वीडियो का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखते हैं द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला which have same molecular formula but different arrangement of atom or ligand around central metal atom in three-dimensional space। थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो चेंज आएगा उसकी के थ्रू हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रीड करेंगे। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को अगर लागू किया जाए और किसी कंपाउंड पर ये पूरी की पूरी लागू होती हैं तो ही वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, वरना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। पहला पॉइंट कि उसके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। ऐसा कंपाउंड हो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे। दूसरा पॉइंट ये है कि वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल, ठीक है, यानी उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आपस में अध्यारोपित ना हो और वह यौगिक सममित ना हो, अनसिमेट्रिकल हो। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सभी आइसोमेरिज्म से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वरना अगर हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे होते तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये दो कंडीशन आपको बताई मैंने। यहाँ पर क्या है कि अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसको कैसे क्लियर किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या होती है? इसको बोलते हैं हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जो किसी भी जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट से निकलने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। जबकि जो नॉर्मल लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। सिंपली एक लेजर लाइट जो होती है वो क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट होती है। लेजर लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट होती है। और वो जो होती है वो नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसमें से गुजरने वाली प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो अपने एक्सिस से रोटेट कर जाती है, एक्सिस से रोटेट करती है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। यदि लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट साइड में रोटेट करती है, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है अपने प्रिंसिपल एक्सिस से या मेन एक्सिस से, ठीक है, लेफ़्ट साइड में रोटेट करती है, तो ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा। और ये जो कंपाउंड जिसने लाइट को लेफ़्ट साइड में रोटेट कराया, अपने एक्चुअल एक्सिस से रोटेट कराया, उसे हम बोलते हैं लीवो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? लीवो। लीवो मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे वामावर्त, ठीक है। तो मतलब क्या कहने का है कि वो लेफ़्ट साइड में रोटेट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, तो वो कंपाउंड क्या जाता है? एल, यानी लीवो रोटेटरी कंपाउंड हो जाता है। और अगर वो राइट साइड में मूव कराता है अपने प्रिंसिपल एक्सिस से, एक्चुअल पोजीशन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो कंपाउंड, यानी डी कंपाउंड। तो ये डिफरेंस है आपके किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में इसीलिए किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप एग्जाम्पल में लोगे तो अच्छा, खैर अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे क्या फोकस होगा। फिलहाल आपको अगर इतना पॉइंट समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। इसमें हम थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं सिमिट्री का। सिमिट्री में कई तरह की सिमिट्रियाँ होती हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री। देखते हैं अच्छा इसको आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सिमिट्री की। सिमिट्री मतलब सममिति। सममिति
तो सममिति क्या होती है? देखिए, जब कोई चीज़, कोई कंपाउंड, जैसे एक टेट्राहाइड्रल कंपाउंड ले लेते हैं, MAAA, ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ये देखो कंप्लीटली क्या हो रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, कंप्लीटली ओवरलैप कर जा रहा है। उठा के इसको ऐसे रख दिया लाके, तो क्या हुआ, कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो इसकी जो मिरर इमेज है कैसी है, सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो रही है, पूर्ण रूप से अध्यारोपित हो रही है। इस वजह से ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पहली चीज़, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिट्री में आगे बढ़ रहे हैं। सिमिट्री में क्या होगा कि सपोज़ करो कि हम एक कप ले लेते हैं, या पहले एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। ग्लास जो है इसको हम चाहें तो हाफ डिवाइड कर सकते हैं, आधा डिवाइड कर सकते हैं, आधा डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जा रही है। किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कंपाउंड को अगर उसे हाफ डिवाइड किया सकता है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री पाई जा रही है। अब चाहे उसे वर्टिकली डिवाइड किया जा रहा हो, चाहे हॉरिजेंटली, मतलब ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, किसी भी तरह से डिवाइड किया जा रहा है, तो उनमें सिमिट्री का एक एंगल मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। तल की सममिति मिल रही है। इसके बाद अगर कोई कंपाउंड ऐसा ले लेते हैं, जैसे हम लोग समतल वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ए बी, तो इसमें देखो ध्यान से, तो ये क्या है, एक ट्रांस आइसोमर है। क्या है, ट्रांस आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगर ध्यान से देखो, इसको उठा के इधर रखो, इसको उठा के यहाँ पर रखो, तो दोनों सेंटर पर आकर मिल जा रहे हैं। तो अगर सेंटर पर आकर मिल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमिट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री है तो ऐसा कंपाउंड जो होगा, सिमिट्री का कोई भी एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में मिलता है, भले ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में सिमिट्री का कोई भी एलिमेंट, चाहे प्लेन ऑफ सिमिट्री, चाहे एक्सियल सिमिट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमिट्री मिलती है, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिमिट्री के बारे में। आगे हम लोग चल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहाइड्रल, ये 3 कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। टेट्राहाइड्रल कंपाउंड जो होते हैं वो सारे के सारे टेट्राहाइड्रल कंपाउंड फिर से यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इसका जो रीजन है वो डिफरेंट है। रीजन डिफरेंट क्या है कि जो टेट्राहाइड्रल कंपाउंड होते हैं, अब एग्जांपल के लिए हम आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं एक टेट्राहाइड्रल में MABCD। अब ये देखा जाए, अगर MABC और D, तो आप कहोगे भैया ये तो जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं। ये कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो जब नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया तो इसको तो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी वजह से इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देनी चाहिए। लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं देता, ये नहीं देता क्योंकि ये लेबाइल नेचर का होता है, बहुत अस्थिर प्रकृति का होता है। कब ये कंपाउंड D से L और L से D में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। इन दोनों कंपाउंड को अलग अलग आइसोलेट नहीं किया जा सका आज तक, किसी भी टेट्राहाइड्रल कंपाउंड को अलग अलग आइसोलेट नहीं किया जा सका। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो टेट्राहाइड्रल कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते या आइसोलेट नहीं होते। ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं क्योंकि वो आइसोलेट नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ एक कंपाउंड आपका है MAB2 टाइप, ठीक है। इसमें आप देखो तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या है, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड। ये भी टेट्राहाइड्रल कंपाउंड अगर है तो अगर आप चाहो तो NiGly का होल ट्वाइस कर लो, ठीक है। तो दो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड में क्या होगा कि आप देखोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के आपको मिलेंगे, ठीक। स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, नहीं समझ में आता है इसका स्ट्रक्चर तो आप क्वेश्चन एराइज कीजिएगा, आगे देखा जाएगा। प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यानी वर्ग समतलीय यौगिक जो होते हैं। वर्ग समतलीय यौगिक में कोई भी आपका वर्ग समतलीय यौगिक यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसका कारण क्या है, उनमें एक एक्सियल सिमिट्री पाई जाती है। एक्सियल सिमिट्री की वजह से वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर के होते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है
ए ए बी बी, ये क्या है, एक सिस कंपाउंड है, सिस आइसोमर है। आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, ठीक है। अब इसका ट्रांस बना लेते हैं, ए बी बी, क्या हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है, उसके साथ साथ अगर इस एक्सिस के अराउंड इनको मूव कराया जाए तो आपको सेम कंपाउंड वापस मिलेगा, सेम कंपाउंड वापस मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें एक्सियल सिमेट्री भी पाई जा रही है। अगर एक्सियल सिमेट्री पाई जा रही है तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर के होंगे। इसमें एक कंपाउंड है बिस 1,2 डाइफेनिल एथिलीन डायमीन प्लेटिनम सेकंड कैटायन। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे और आप इसको स्ट्रक्चर बना के हमको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, इसको व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा और वहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे। 76 17 89 17 82, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे इसका स्ट्रक्चर। किसका, बिस 1,2 डाइफेनिल इथिलीन डायमीन प्लेटिनम सेकंड कैटायन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जरूर बना के आप भेजेंगे और बताएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे, इसको एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से ऑप्टिकल। आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स की शुरुआत ही कर देते हैं। पहला ले लेते हैं MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप जो है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा B A। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसमें जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी होगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। और ये कैसा कंपाउंड है, ट्रांस इन नेचर है, ट्रांस आइसोमर है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी, ऑक्टाहेड्रल में जितने भी ट्रांस इन जनरल, एक्सेप्शन को छोड़ के इन जनरल जितने भी ट्रांस कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। कारण क्या होगा, उनकी मिरर इमेज लगभग सुपर इम्पोजेबल होगी और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सियल सिमेट्री पाई जाएगी। इस वजह से वो कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रांस है और उसका सिस भी, वो दोनों क्या हैं, उनमें सुपर इम्पोजेबल मिरर में वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सियल सिमेट्री पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर के हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है, अब इसमें हम लोग लेते हैं MA3B3 टाइप, ठीक है। तो MA3B3 टाइप, MA3B3 टाइप में क्या हो जाएगा, MA3B3 जो होंगे वो भी क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि वो भी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं, ठीक। इसमें तीसरा जो आपका है MA2 B2 और C2। MA2 B2 C2 जो है इनके आपको 3 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर मिलते हैं, ठीक है। बना के देखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका भी स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, कौन कौन से वो 3 आइसोमर बनते हैं उनको आप फिगर बना के व्हाट्सएप कीजिएगा, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग MABCD, MABCDE और F, 3 3 6 आइसोमर हो गए, ठीक है। ये एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हो गया। इसके आपको 30 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं, ठीक है। 30 ऑप्टिकल आइसोमर, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर और 30 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए, वैसे बनेगा नहीं, 30 आइसोमर बहुत मुश्किल है बन जाए, लेकिन अगर बन जाता तो बड़ी अच्छी बात है। बना के हमको व्हाट्सएप कीजिए, आप देखते हैं कि कौन कौन बना पाता है इसको। फिर आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 5वां पॉइंट है आपका, 5वां जो कॉम्प्लेक्स है MAA का होल थ्राइस। MAA का होल थ्राइस में AA क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है जो कैसा है, सिमेट्रिकल नेचर का है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता था, लेकिन क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं कोबाल्ट का, EN का होल थ्राइस। कोबाल्ट पे कितना प्लस चार्ज होगा, 3 प्लस चार्ज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखा जाए, स्ट्रक्चर बनाइए भाई। CO EN बना लेते हैं भाई। ट्रांस जो होगा वो तो क्या करेगा, कहते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता, लेकिन क्या सिस करता है, देखा जाए इसको।
ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। अब इसका आप देखिए कि क्या मिरर इमेज देगा ये। इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है, इस चीज़ को देखना है हम लोग को। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको उठा के अगर इस तरफ रखा जाए तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर आएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वाला एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ। अगला कॉम्प्लेक्स हमारा है MAA, छठा कॉम्प्लेक्स है MAA होल ट्वाइस BC। ठीक है, BC अगर आप इसको देखें तो कोई बहुत चेंज नहीं आया है। क्या आया है कि इसमें इसी वाले को क्या कर लिया, इसमें 3 की जगह पे 2 कर लेते हैं COEN का होल ट्वाइस Cl2 या ClBr। ठीक है, ClBr ले लेते हैं। ClBr को लाके यहाँ रख लेते हैं, यहाँ Cl रख देते हैं, यहाँ पे Br रख देते हैं। इमेज क्या बनेगी, Cl और Br। उठा के ले जाके रखें, जब उठा के ले जाके रखेंगे तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलेंगे आपको। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं कि नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एक इसमें और कंपाउंड पॉसिबल हो सकता था, वो ये हो सकता था 7वां कंपाउंड MAA का होल ट्वाइस, यानी 2 बाइडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल, और दूसरा B2, ये भी लिगेंड सेम हो जाता। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका COEN का होल ट्वाइस Cl2 3 प्लस इसमें आएगा, इसमें भी एक ही प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से करके अगर इसको देखा जाए तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखिए यहाँ Cl, ये Cl और ये भी Cl। अगर आप इसको आधा आधा डिवाइड करें तो क्या होगा, डिवाइड हो जा रहा है ना, आधा आधा डिवाइड करें तो डिवाइड हो जा रहा है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दी, इसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दी, इसने दी, और लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो कर रहा। और एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बच रहे हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा होगा अभी, जब हमने बाइडेंटेड लिगेंड कम करना शुरू किया है तो हम लोग एक ही लेते हैं, और इसके साथ साथ अब यहाँ एक हुआ तो यानी 2 बॉन्ड बने, अभी 4 बॉन्ड बाकी हैं, तो हम ले लेते हैं B2 और C2 टाइप। मतलब कि जो और लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड, इनकी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, संख्या बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हैं या नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोबाल्ट का ही, COEN Cl2 Br2 4, 1 माइनस चार्ज लगा दिया जाए, ठीक रहेगा ना। तो अब इसमें देखा जाए, इसका जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक्सियल सिमेट्री मिलेगी। एक्सियल सिमेट्री मिलने की वजह से वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, बना के देखिएगा, इसको भी बना के देखिएगा और बताइएगा कि बना कि नहीं बना। चलिए 7 हो गए, 8वां आते हैं, 9। ठीक है, 9वां कंपाउंड हमारा कौन सा है, 9वां कंपाउंड हो जाएगा हमारा, अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की बारी आती है, MAB3 टाइप। इसमें एग्जांपल ले लीजिए CrGly का होल थ्राइस। ठीक है, 1 प्लस चार्ज लगा दीजिए। तो इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें भी सिस फॉर्म ही जो होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ट्रांसफॉर्म इसमें भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा। GLY हो गया, GLY मतलब समझ रहे हैं ना, आपका कार्बन बीच में हो गया, हाइड्रोजन NH2 ग्रुप,
COO माइनस ग्रुप, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो यही क्या है Gl/, तो इसमें एक डोनर आइटम ये हो गया, एक डोनर आइटम आपका ये हो गया। इन दोनों को यहाँ पुट कर देना, एक तरफ नाइट्रोजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ नाइट्रोजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें ट्रांस लेना है, सिस लेना है, तो ये ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तरह से करके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक। तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आगे तीनों स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसके ट्रांसफॉर्म बनाइएगा और दिखाइएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसमें है, एक आपने हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में सुना हुआ है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो जो कंपाउंड है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया जाए। इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो कैसा होता है आपका? इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो जो होगा, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। तो एक डोनर आइटम, दो डोनर आइटम, 3 4 5 6 हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड जाहिर सी बात है जब जहाँ कहीं भी जुड़ेगा, यहाँ पर दो डिफरेंट लिगेंड हो गए, 2 डोनर आइटम डिफरेंट हो गए, ये 4 डोनर आइटम डिफरेंट हो गए। तो इसमें कैसा हो जाएगा? A2B4 टाइप हो जाएगा, A2B4 टाइप होगा। इसमें सिक्स्थ इसका आइसोमर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पोर्शन ये खत्म हो रहा है। अब इस पर क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। क्वेश्चंस इस वीडियो के अगले पार्ट में हम डाल रहे हैं, सारे क्वेश्चन डालेंगे। इसके साथ साथ उसके सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग को अब देखना है कि जितने भी टाइप के भी आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है उन सब पे क्वेश्चन किए जाएंगे।